दोस्तों इस संडे हमारे अर्जुना बैच में था टेस्ट, वो भी 300 नंबर का जेईई मेंस टाइप का। तो इसके लिए मैं आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैं किससे प्रिपेयर करता हूँ, कितने मार्क्स आते हैं, रैंक कितनी आती है, ये सब कुछ इसी वीडियो में होने वाला है। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है वो स्पेशली 2 दिन का है, मतलब कि एक पार्ट है कि मैं कैसे 2 पार्ट में, एक पार्ट में कैसे प्रिपेयर करता हूँ, सेकेंड पार्ट उस दिन का है, संडे का है कि मेरे कैसे टेस्ट देता हूँ और कितना मार्क्स आते हैं, कहाँ गलती होती है और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मार्क्स होते हैं, ऐसी क्या गलती होगी जो इतने कम मार्क्स आ गए। फिर उसके बाद मैं रिजल्ट को शो करूँगा और रैंक भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम अपनी टारगेट लिस्ट बना लेते हैं। तो कल टेस्ट होने वाला है, इसलिए हम सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि हम शॉर्ट नोट बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट से रिवाइज करना बहुत आसान होता है और एक शॉर्ट नोट बनाने का भी हमारा काम हो जाएगा, साथ में रिवाइज भी हो जाएगा। तो हम बेसिक मैथ का शॉर्ट नोट बनाने लगते हैं, जो कि मुझे बनाने में काफ़ी ज़्यादा ही समय लग जाता है और मैं फर्स्ट टाइम शॉर्ट नोट बना रहा हूँ, वो भी पहले चैप्टर का। तो अभी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर केमिस्ट्री और 3 चैप्टर फिजिक्स, जिनका मैंने अभी एक भी शॉर्ट नोट नहीं बनाया है। तो अभी मेरा जो सेट वाला चैप्टर है वो भी खत्म हो चुका है, आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, जिसको मुझे अटेंड भी करना है। तो मैं इसको टिक कर लेता हूँ और इसमें सर ने बताया था कि एक चैप्टर हम कैसे मान लें कि कंप्लीट हो जाता है, तो सारे क्राइटेरिया को। तो अभी मुझे शॉर्ट नोट बनाना है, तो ये रहा मेरा शॉर्ट नोट और इसको मैं बनाना शुरू कर देता हूँ और इसको बनाते बनाते जो सारी कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज कर लेता हूँ। और ये मुझे बात पता चलती है कि जब आपका जो टॉपिक वीक रहता है उसका शॉर्ट नोट उतना ही ज़्यादा होता है। तो मेरा जो मॉडुलस, जो बेसिक मैथ में मॉडुलस था, उसका जो शॉर्ट नोट था अकेले आधा से, मतलब शॉर्ट नोट का लगभग 60% वही पेज में लिखा था। मतलब इससे मुझे ये पता चलता है उसके काफ़ी सारे कंसेप्ट मुझे रिवाइज करने होंगे, रिवाइज वो भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ, नहीं तो मैं तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस का होता है और इसलिए मैं उसको अच्छे से लिख लेता हूँ और साथ में सब कुछ करने के बाद ऐसा मेरा कुछ शॉर्ट नोट बन जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा मेरा शॉर्ट नोट और ये फर्स्ट टाइम शॉर्ट नोट बनाया हूँ जिसको मेरे को सिंगल पेज लगे हैं, सिंगल पेज के दोनों साइड। तो देख सकते हैं इतना शॉर्ट नोट सही है नहीं है। उससे पहले आप लोग बताइए, आप लोग शॉर्ट नोट बनाते हैं नहीं बनाते हैं। और उससे पहले सभी लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए, क्योंकि इस समय आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा मुझे नीड है, क्योंकि व्यूज बहुत डाउन हो चुके हैं। और सॉरी इसके लिए कि मैं वीडियो लेट से ला रहा हूँ और कुछ प्रॉब्लम ऐसी एकेडमिक रिलेटेड हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन चुका था, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। वैसे भी मेरी वीडियो को कौन ही वेट करता होगा, अगर कोई वेट करता है तो प्लीज़ कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा और इसी के साथ मेरा शॉर्ट नोट बन जाता है। और इसके बाद हमें सेट का एक लेक्चर लेना था, लेक्चर नंबर 5, जो कि सर ने बोला था लास्ट लेक्चर होगा। फिर लेक्चर में जाने के बाद पता चलता है कि अभी इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं और आगे हमारा जो चैप्टर है वो मंडे से मतलब जब ये वीडियो शायद अपलोड हो जाए तो मंडे से हमारे जो सर हैं वो ट्रिग्नोमेट्री सचिन सर पढ़ाते हैं, मैथ्स आप लोग जानते हैं, 1.2 में ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देंगे। तो ये मेरे मैथ्स के टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं और बहुत सारे जो टारगेट्स होते हैं वो सब देख सकते हैं, नोट्स बनाना, मैथ के टारगेट कंप्लीट, मैथ का लेक्चर कंप्लीट करना, होमवर्क करना, फिजिक्स का लेक्चर लेना, जिसको मैं 50% ही ले पाता हूँ क्योंकि ड्यू टू नेटवर्क इशू। और इसके बाद मैं लाइब्रेरी से घर आ जाता हूँ, तो सॉरी मैं लाइब्रेरी में का जो क्लिप्स है वो नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं होता है लाइब्रेरी में। और वैसे ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने अभी बनाए लेक्चर नंबर 5 के, और मैं इसको टिकअप कर लेता हूँ, मतलब टू डू लिस्ट को अपलोड कर देता हूँ। और टू डू लिस्ट आप लोग बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा टारगेट तो आज नहीं कंप्लीट हुआ है, फिर भी जितना हुआ उतना मैंने कोशिश किया करने का। और जो फिजिक्स का लेक्चर था उसको मैं पूरा नहीं अटेंड कर पाया। घर आने के बाद मुझे पता चलता है कि जो लाइट है यहाँ की ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं तो अभी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे 2-3 टारगेट कुछ अधूरे रह गए, कोई नहीं, हम कल करेंगे ट्राई करने का। तो फिर अभी दूसरे दिन हम करेंगे ट्राई करने का, ये फिजिक्स का नोट्स है। तो दूसरे दिन तो अभी मैं सोने चला जाता हूँ, तो फिर दूसरे दिन उठ जाता हूँ, तो फिर ये आज भी सेम वैसे ही मैं टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मुझे आज देना है 300 नंबर का टेस्ट, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो सबसे पहले टारगेट्स को फिक्स कर लेता हूँ क्या क्या करना है। तो हमें फिजिक्स का जो लेक्चर बचा हुआ था उसको अटेंड करना था, जो कि कल हमने छोड़ दिया था। और केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 लेना था और उसके HW। तो फिजिक्स का लेक्चर लेने के बाद उसके नोट्स नहीं बनाता हूँ, क्योंकि सर ने नोट्स बनाने का टाइम नहीं दिया, बोला कि आप लोग बना लीजिएगा। तो हमें टेस्ट लगभग 2 बजे, हाँ 1:30 पे, हाँ हम टेस्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि टेस्ट देने की एक्साइटमेंट इतनी जल्दी थी, तो जो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ टेस्ट शुरू कर देते हैं। और
टेस्ट शुरू करते ही सबसे पहले फिजिक्स आता है, जिसके सवाल देख के मेरे हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे को फिजिक्स में नंबर नहीं कटने वाले हैं। लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन देखते ही बैक टू बैक 4 क्वेश्चन मुझसे हुए ही नहीं, मतलब 4 क्वेश्चन स्किप करने के बाद मैं चला जाता हूँ केमिस्ट्री पोर्शन में। फिर वहाँ जाके कुछ मिलती है मोटिवेशन, तो केमिस्ट्री को मैं 25 मिनट में निपटा देता हूँ और मुझसे 9 क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो फिर मुझे लगने लगता है कि इस बार लग रहा है टेस्ट का लेवल कुछ हाई है, क्योंकि पिछली बार बहुत ही मतलब अच्छा हुआ था, मतलब 20 क्वेश्चन शायद कर दिए थे मैंने 25 में, ऐसा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छूटा था। लेकिन आज 9 क्वेश्चन छूट गए और उसमें भी अभी गलत होगा। फिर फिजिक्स में आता हूँ, फिजिक्स में जो क्वेश्चन बनते हैं उसको करता हूँ, ऐसे कर करके मैं फिजिक्स का भी उसके बाद मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में दोस्तों ऐसा हो गया था कि मतलब कि मैं सारे क्वेश्चन कर रहा था लेकिन आंसर आ ही नहीं रहा था, मतलब बीच बीच में रुक जा रहा था। ऐसे कर करके मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छूट गए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे उसी में छूटे थे। तो अभी मैं आप लोग को रिजल्ट दिखा देता हूँ कि कितना मेरे मार्क्स आए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा रिजल्ट शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं बहुत ही गंदे वाले मार्क्स आते हैं मेरे, 108 नंबर आते हैं 300 में। इतने बुरे मार्क्स देख के इससे अच्छा मैं सोच रहा था टेस्ट ना दूँ, लेकिन नहीं, टेस्ट में कम नंबर आए इसका मतलब ये नहीं कि हम टेस्ट ना दें। और मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मतलब मेरे जब ज़्यादा नंबर आए तभी नहीं दिखाना चाहिए। मैं सब कुछ दिखाता हूँ तो सोच रहा था मेरी कमियों को भी दिखाया जाए ताकि मुझे बुरा लगे। और दोस्तों इतने कम मार्क्स आ गए, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव करूँ। मेरे को फर्स्ट टाइम इतना कम मार्क्स देख के, वो भी मैथमेटिक्स का स्पेशली बुरा लग रहा है, पता नहीं क्या हो चुका है। और अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कल रिजल्ट आएगा। तो अभी मैं रिजल्ट को अब दिखा दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा। और इसी के साथ मेरा मार्क्स इतना कम आ जाता है कि इसी दुख में रहता हूँ। और अगर आप लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी नई वीडियो में स्वागत करेंगे आप लोगों का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।